Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पश्चिमी अफ्रीका के टिम्बक्टू के राजा मनसा मूसा इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। इनका जन्म 1280 में माली साम्राज्य में हुआ था। इन्हें 1312 में माली साम्राज्य का शासक बनाया गया। मूसा माली साम्राज्य के 10वें राजा थे। अटलांटिक महासागर के किनारे को खोजने के लिए गए माली साम्राज्य के राजा अबू बकर द्वितीय के इस यात्रा के दौरान गायब हो जाने के बाद इन्हें शासक बनाया गया। जिस समय इन्हें शासक बनाया गया था उस समय इसके राज्य सोने की खानों से भरपूर था। इनके राज्य की सीमा का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वहीं इनकी संपत्ति को सांख्यिकीय तौर पर बताना भी नामुमकिन था। मूसा ने अपना शासन बेहद ईमानदारी से निभाया। इनका उद्देश्य सिर्फ लोगों की भलाई करना था। वो शिक्षित थे और शिक्षा का महत्व भी अच्छे तरीके से जानते थे। इसीलिए उन्होंने अपने पूरे राज्य में पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई। मूसा टिम्बक्टू को शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते थे। सत्ता में रहते हुए उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया। कुल मिलाकर उनका साम्राज्य 2000 मील से भी अधिक फैल गया था। उन्होंने गाम्बिया, बुर्किना, नाइजर, गिनी, चाड, मारिटानिया और सेनेगल पर शासन किया। 1312 से 1337 तक मूसा ने माली साम्राज्य पर शासन किया। मूसा ने आसपास के 24 शहरों और गांवों की संपत्ति को अपने राज्य में मिला लिया था। अटलांटिक तट से टिम्बक्टू और सहारा रेगिस्तान तक मूसा ने अपना व्यापार केंद्र बढ़ाया था। उन्होंने अपने कार्यकाल में एक यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य पूरे अरब देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना था। 1324 में मूसा ने टिम्बक्टू से मक्का की यात्रा की। इस यात्रा में करीब 60,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 12,000 मूसा के निजी सेवक भी साथ में थे। मूसा की सवारी के आगे करीब 600 लोगों का एक छोटा सैन्य दल चलता था। इनके संदेश वाहकों के पहनने के लिए रेशम का लिबास हुआ करता था। इन संदेश वाहकों की संख्या करीब 500 हुआ करती थी। यात्रा में करीब 80 ऊंट भी शामिल थे, जिन पर करीब 160 किलो सोना लदा हुआ था। मूसा इतने दयालु थे कि वे यात्रा में मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरे तो वहां के गरीबों को इतना सोना दान कर दिया कि उस पूरे क्षेत्र में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। मूसा ने यात्रा मार्ग में आने वाले विभिन्न शहरों की मस्जिदों का जीर्णोद्धार भी करवाया। इस यात्रा की कहानी जब लोगों के कानों तक पहुंची तो यूरोपीय लोग सिर्फ मूसा की दौलत के बारे में जानने के लिए वहां घूमने आने लगे। यात्रा के बाद जब मूसा की दौलत की पुष्टि हुई तो उस समय के महत्वपूर्ण नक्शे कैटलन एटलस में माली साम्राज्य और उनके राजा का नाम नक्शे पर अंकित किया गया। 1325 में मूसा ने यात्रा से वापस आकर टिम्बक्टू में अपने लिए एक महल बनवाया। यात्रा से वो अपने साथ अंडालूसिया और काहिरा के कई प्रतिभाशाली वास्तुकार भी लाए, जिन्होंने टिम्बक्टू में डिजांग्युबर मस्जिद का निर्माण करवाया। ये मस्जिद आज भी मौजूद है। इसके साथ ही मूसा ने गांव में मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे गांव मस्जिद के नाम से जाना गया। इस पूरे निर्माण में पहली बार अफ्रीका में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया। इसके साथ टिम्बक्टू में मूसा ने एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, जिससे दूर दूर से लोग इस्लामिक छात्रवृत्ति के कारण पढ़ने के लिए आने लगे। जैसे ही यह समाचार दक्षिण यूरोप में फैलने लगा, जिनेवा और वेनिस के व्यापारियों ने सोने से निर्मित सामान के व्यापार के लिए इसे केंद्र बनाया। अपने शासनकाल के अंत तक मूसा ने एक ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था जिसमें 25,000 विद्यार्थियों को जगह देने के लिए वो सक्षम था। इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में करीब 1 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियाँ थीं। जब 1330 में मौसी राज्य के राजा ने टिम्बक्टू पर विजय प्राप्त की तो मूसा ने तुरंत अपने शहर को वापस पा लिया और पत्थर से निर्मित भवन का निर्माण करवाया। वहीं दूसरी ओर शहर को भविष्य में होने वाले हमलों से बचाने के लिए सेना का भी गठन किया। मूसा अपने न्याय और पवित्रता के लिए जाना जाता था। उनकी यात्रा इतनी सुरक्षित थी कि मध्य पूर्व अफ्रीका और एशिया से यात्रा करने वाले प्रसिद्ध यात्री और लेखक इब्न बतूता ने लिखा कि मूसा का देश पूरी तरह से सुरक्षित है। इस देश में न तो यात्री और न ही इसमें रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की हिंसा और लुटेरों का कोई डर है। 14वीं शताब्दी के राजा को आज भी सबसे अमीर व्यक्ति कहा जाता है।
2012 में सेलिब्रिटी नेटवर्थ ने हर समय के सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की थी, जिसमें मनसा मूसा को शीर्ष पर रखा था। मूसा के पास मरते वक्त 400 अरब डॉलर के करीब दौलत थी। माली साम्राज्य पूरे विश्व के लिए सोने और नमक की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार था। मूसा ने 25 साल तक माली साम्राज्य पर राज्य किया और सन 1331 में मूसा की मृत्यु हो गई। इतिहासकारों और अरब विद्वानों के बीच उनकी मृत्यु को लेकर एक मत नहीं हो पाया है। कई लोगों का दावा है कि मूसा की मृत्यु 1337 में हुई थी, लेकिन उनकी मृत्यु की सही तिथि और कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। मूसा को इतिहासकारों ने मूसा द मैग्निफिसेंट कहा। उन्हें यह सम्मान उनके ज्ञान और उन पर उस समय के लोगों के विश्वास के लिए दिया गया था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.